हेलो स्टूडेंट्स। अपना जो लास्ट लेक्चर था, हमने जो लास्ट वीडियो देखा था उसके अंदर आपने पढ़ा था क्या? विद्युत धारा के बारे में चर्चा की थी कि धारा क्या होती है, धारा की दिशा कैसे होती है और धारा को हम कैसे परिभाषित करते हैं। इस लेक्चर में बात करते हैं विद्युत विभव। और इस विद्युत विभव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सुनना ध्यान से। आपने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी धारा की, तो धारा आप क्या कह रहे थे कि धारा हमेशा क्या होती है? क्या होती है धारा? हमेशा बैटरी के धन सिरे से बैटरी के ऋण सिरे की ओर प्रवाह करती है। यही कहा था आपने। आपने ये भी कहा था कि धारा क्या होती है। आप लिख रहे थे कि आई इज इक्वल टू होता है क्यू बटा टी। आपने कहा था धारा को हम संकेत दर्शाते हैं आई से। तो धारा क्या होती है? आवेश के बहने की तरह आपने क्या कहा था? धारा कहती कही थी। लेकिन मैंने कहा कि जब भी किसी तार की हम बात करेंगे तो उस तार के अंदर धारा कैसे बहेगी। मैंने कहा जब भी आप किसी तार की बात करोगे या किसी भी विद्युत परिपथ की बात करोगे तो उसमें धारा तब तक नहीं बहेगी जब तक कि आप उसके ऊपर क्या नहीं लगा दोगे? विद्युत विभव नहीं लगा दोगे। क्या नहीं लगा दोगे? विद्युत विभव। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव। धारा हमेशा तभी बहेगी जब आप किसी तार के ऊपर क्या लगाओगे? विद्युत विभव। अगर आपने विद्युत विभव तार के ऊपर नहीं लगाया है दो सिरों के बीच में, तो धारा का प्रवाह इसमें नहीं होगा। आप जरा एक बात समझना। मैं आपको विद्युत विभव समझाने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। मैंने कहा किसी भी विद्युत परिपथ की अगर अपन बात करते हैं या किसी भी आवेशित वस्तु की बात करते हैं, तो किसी भी विद्युत परिपथ में जो विद्युत विभव होता है, सॉरी विद्युत धारा होता है, तो विद्युत धारा की जो दिशा बताता है वो कौन बताता है? विद्युत विभव। जरा सोचना ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा कोई भी धारा जा रही है तो विद्युत धारा की दिशा कौन बताएगा? विद्युत धारा की दिशा को कौन बताता है? विद्युत विभव बताता है। आप सोचोगे कि ऐसा क्या है कि हमारे पास विद्युत धारा की दिशा को विद्युत विभव बताएगा। तो हम क्या कहते हैं कि विद्युत विभव जो होता है, तो विभव हमेशा क्या होता है? अपने उच्च विभव से कहां जाता है? निम्न विभव की ओर। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। मतलब समझना, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि धारा जो होती है वो धारा हमेशा कहां जाएगी? उच्च विभव वाले पॉइंट से निम्न विभव वाले पॉइंट की ओर जाएगी। भाई जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हो। मेरे पास यहाँ पे दो गिलास रखे हुए हैं। एक गिलास ये रखा हुआ है और एक दूसरा गिलास ये रखा हुआ है। इसको मैंने ए नाम बोल दिया और इसको मैंने बी। ये गिलास है वो यहां तक पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक क्या हुआ? पानी से भरा हुआ है। और इन दोनों को मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर रखा है। समझना एक बार आप ध्यान से, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और इस गिलास को मैंने यहां तक भर रखा है। ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई अवरोध लगा रखा है जिससे क्या नहीं हो सकता? इसमें से पानी एक दूसरे में नहीं जा सकता। जैसे मैंने इस अवरोध को हटाना है, ये भाई साहब अवरोध हट गया। और भाई साहब अवरोध हट गया तो क्या होगा? यहाँ जो पानी है बताओ वो ए से बी जाएगा या बी से ए जाएगा? भाई आप क्या कहोगे साहब? सीधी सी बात है, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है तो पानी अपने उच्च अधिक मान से कहा जाएगा? निम्न मान की ओर जाएगा। मतलब पानी है वो ए वाले से कहा जाएगा? बी वाले की ओर जाएगा। क्योंकि क्या कहा आपने? यहाँ पे जल का विभव क्या है? ज्यादा है। और यहाँ पे जल का विभव क्या है? कम है। मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जल की ऊर्जा ज्यादा है, यहाँ जल की ऊर्जा क्या है? कम है। तो विभव जल क्या होगा? अपने उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है। वैसे ही धारा क्या होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया। हमारा पॉइंट क्या है कि ये विभव होता क्या है? विभव होता क्या है? तो जरा समझना इसे ध्यान से। आपने कहा कि विद्युत धारा की दिशा को बताने का काम विभव करता है और धारा हमेशा अपने उच्च विभव के मान से निम्न विभव के मान की ओर गति करती है। मैंने कहा ये मेरे पास कोई वायर था। ठीक है। इस वायर में कौन प्रवाहित होगा? आवेश प्रवाहित होगा। कौन प्रवाहित होगा? आवेश। अब इस आवेश को अगर हमें प्रवाहित करना है तो इस आवेश को प्रवाहित करने के लिए मैंने कहा अभी चलो किसी तार के अंदर हमें आवेश प्रवाह करना है। क्या करना है? तार के अंदर आवेश का प्रवाह करना है। तो आवेश का प्रवाह करने के लिए मैंने किसी को भेजा कि चलो भाई आवेश एक काम करो, तुम यहां से दूसरे सिरे पर चले जाओ। एक सिरे से कहां चले जाओ? दूसरे सिरे पर। तो आवेश आपको क्या कहेगा? भाई साहब ऐसे नहीं होता है। भाई साहब ऐसे नहीं होता। हमने कहा भाई साहब क्या हुआ? तो हम क्या कहेंगे कि इसको क्या कहेगा कि सर हमें चले जाएंगे, लेकिन जाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? ये आवेश के ऊपर क्या करना पड़ेगा? हमें कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य। अब आप बताओ सर कार्य कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा कि धारा
प्रवाह जो होती है वो अपने उच्च विभव के मान से निम्न विभव के मान की ओर होती है। कहां होती है? उच्च विभव के मान से निम्न विभव के मान की ओर होती है। और विभव क्या करता है? इस आवेश को क्या करता है? प्रवाहित करता है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा इसके ऊपर? V वोल्टेज या V विभव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? V विभव। आप ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास जो रेडियो होता है, उस रेडियो में क्या डालते हैं? यहाँ पे सेल डालते हैं। क्या डालते हैं? सेल डालते हैं। तो देखो, जब तक आप रेडियो के अंदर सेल नहीं डालेंगे तब तक आप चाहे आप उसका कोई भी एफएम लगा लो, आप 100.4 लगा लो, 91.1 लगा लो, तब तक क्या नहीं होगा? उस रेडियो के अंदर आपको कोई भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। जैसे आपने उसके अंदर क्या किया? सेल डाल दिए। तो सेल डालने का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है? विभव होता है। वो कितना भी हो सकता है। तो जैसे ही आपने सेल डाले तो सेल के अंदर क्या था? विभव। और जब आप किसी परिपथ में क्या लगाओगे? विभव लगाओगे। तो विभव लगाने पर क्या होगा? आवेशों का प्रवाह होगा। और आवेशों का प्रवाह होगा तो आपने क्यू आवेश के ऊपर बी विभव लगाया है। तो आपने क्या किया भाई साहब? काम किया है। और काम करने वाले की क्या होती है संसार में? कदर होती है। पूछे कोई कितना काम किया है, तो आपने क्या किया? क्यू आवेश को विभव दे दिया। तो कार्य कितना हो गया हमारे पास? क्यू इंटू वी। और अगर यहां से कोई क्या पूछे कि आप विभव का मान बताओ, तो विभव का मान क्या होगा? V इजिकल टू क्या हो जाएगा? W बटा Q। ये W खिलाएंगे वाला नहीं है। W4 क्या होता है? वर्क होता है। और वर्क 4 क्या होता है? कार्य होता है। और ये Q क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। तो हमारे पास विभव क्या हो गया? W बटा Q। W क्या हो गया? किया गया कार्य बटे क्या हो गया हमारे पास है? आवेश सॉरी क्या हो गया? किया गया कार्य बटे क्या हो गया हमारे पास? आवेश। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या होता है? विद्युत विभव होता है। ये केवल हमारे पास क्या था? समझने के लिए था। आप इसको समझने से पहले अगर आप इसकी परिभाषा बनाना चाहोगे तो परिभाषा को रटना नहीं है। परिभाषा को रटना नहीं है। रटने से पहले अपने को एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। उसके बाद आप खुद बोलोगे कि हमें रटना नहीं है। जब तक रटोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने समझना शुरू कर दिया तो ये मान के चलना कि आप अपने लेवल पे बेस्ट कर सकते हैं। तो अपना पॉइंट पढ़ते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास क्या है? दो बिंदु है। ये ए बिंदु है और ये कौन सा बिंदु है? बी बिंदु है। ठीक है। मुझे करना क्या था? आवेश को प्रवाहित करना था। क्या करना था? आवेश को प्रवाहित करना था। मैंने कहा कि किसी भी बिंदु के ऊपर क्या हो गया? दो बिंदुओं के मध्य क्या हो गया? आवेश का प्रवाह हो गया। अब आवेश का प्रवाह कब तक नहीं होगा? जब तक क्या नहीं होगा? दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर नहीं होगा। बात ध्यान से सुनो। अगर इस बिंदु के ऊपर मैंने कहा कि विभव का मान VA है। एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको। विद्युत विभव को हम दर्शाते हैं किससे? V से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? V से। मतलब विभव का संकेत क्या होता है हमारे पास? V होता है। तो मैंने कहा इस A बिंदु पर विभव कितना है? VA हो गया। अगर मैं B बिंदु की बात करूंगा तो B बिंदु पर विभव क्या मान लिया मैंने? VB मान लिया। क्या मान लिया? VB। तो यहां पे आप क्या मेंशन करोगे कि यहां जो VA है वो क्या हो जाएगा? A बिंदु पर विभव या विद्युत विभव बोल दो। और VB क्या हो जाएगा? B बिंदु पर विभव। कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है। आपने क्या कहा? धारा कहां जाएगी? धारा अपने उच्च विभव वाले मान से कहां जाएगी? निम्न विभव वाले मान की ओर जाएगी। कहां जाएगी? उच्च विभव वाले मान से कहां जाएगी? निम्न विभव वाले मान की ओर जाएगी। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं कि यहां जो आपके पास पॉइंट थे, ये ए बिंदु था और ये कौन सा था? बी बिंदु। इस ए बिंदु पर विभव VA था और इस पे क्या था? VB। अब आपने विभव लगाया, मतलब क्या लगाया आपने? बैटरी लगाई। क्या लगाई आपने? बैटरी। कुछ इस तरीके समझेंगे अपन। क्या लगा दिया आपने? बैटरी लगा दी। मैंने कहा बैटरी का ये वाला सिरा धन है, ये वाला सिरा कौन सा है? ऋण है। तो इस वाले पे जो हमारे पास ये जो ए बिंदु है उसके ऊपर विभव हमारा VA था और यहां विभव क्या हमारे पास? बी बिंदु पर VB है। आपने क्या कहा था? वापस से रिवाइज करो। आपने क्या कहा था कि धारा उच्च विभव वाले मान से निम्न विभव वाले मान की ओर जाती है। मैं दूसरा पॉइंट अगर आपको ये रियलाइज कराना चाहूं तो आपने क्या कहा था कि धारा हमेशा बैटरी के धन सिरे से चलती है और कहां आती है? ऋण सिरे की ओर। धन से चली और कहां आ गई? ऋण सिरे की ओर। तो मैं इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या होना जरूरी है? मैंने कहा अगर आपने बैटरी लगा दी तो बैटरी लगाने का मतलब क्या हो गया? यहां पर विभव का मान धनात्मक होगा। भाई ये बैटरी का धन सिरा इससे जुड़ा है डायरेक्ट। इसका मतलब ये वाला कौन सा सिरा है? धनात्मक है। ये वाला ऋण इससे जुड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा है? ऋणात्मक है। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक हो गया। इसका मतलब दो बिंदुओं के मध्य क्या उत्पन्न हो गया?
विभव का अंतर उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? विभव का अंतर। अभी अभी आपने क्या पढ़ा था कि V जो होता है वो इक्वल होता है W/Q। W4 क्या होता है? वर्क, और Q4 क्या होता है? आवेश। ये पढ़ा था आपने। तो मैं यहां क्या कर दूंगा कि हम यहां से चले, कहां चले? A से चले, तो A से चले तो विभव कितना था? VA। और अंतर, अंतर का मतलब क्या हो गया? माइनस। कहां आ गए अपन? VB पर, B बिंदु पे आ गए। कितना कार्य किया भाई साहब आपने? कार्य कितना किया? W। किसको करने, किसके ऊपर? Q आवेश के ऊपर। तो ये क्या हो गया? VA माइनस VB क्या हो गया? A एवं B बिंदुओं के मध्य विभव हो गया। क्या हो गया? A एवं B बिंदुओं के मध्य हमारे पास क्या हो गया? विभव का मान हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हमारे पास आ गया विभवांतर आ गया। क्या आ गया? विभवांतर। लेकिन यहां तो विभवांतर है, उसमें हम जो Q आवेश ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं अपन यहाँ पे? Q आवेश। उस Q आवेश को हमें क्या मानना है? एकांक धनावेश मानना है। क्या मानना है हमारे पास? ये एकांक धनावेश की बात कर रहे हैं अपन। आपको केवल इस 10th के लेवल से हिसाब से क्या मान के चलना है? इसकी बात कर रहे हैं अपन एकांक धनावेश की। तो अब अगर अपन क्या करें, परिभाषा लेके विभव और विभवांतर की, तो जरा सोचना। देखिए आपने विभव लिखा है और दूसरा पॉइंट क्या लिखा आपने? विभवांतर लिखा है। दोनों में आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये तो कौन है? विभवांतर है, बी, ए और बी बिंदु के मध्य। मैंने कहा कि यदि इसको मैं और क्लियरिफाई करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? यदि बी बिंदु क्या है? यदि बी जो आपका बिंदु है वो बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। और अगर बी बिंदु बहुत दूर है तो बहुत दूर होने का मतलब क्या हो गया? अनंत पर मान लेते हैं। कहां पे है? अनंत पे। तो अनंत पे विभव का मान हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। बी बिंदु क्या आपका? बहुत ज्यादा दूर है, और दूर होने का मतलब कहां पे? अनंत। और अनंत पे विभव का मान कितना होता है? शून्य। तो यहाँ पे बीबी का मान अगर शून्य रखेंगे क्या होगा? वी ए माइनस कितना हो गया? 0। तो वी ए इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? W/Q। और W4 क्या होता है? कार्य होता है। और Q4 क्या होता है हमारे पास? आवेश होता है। ये हो गया। अब देखो आपका, बात करते हैं किसकी? लैंग्वेज की, परिभाषा की बात करते हैं। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें परिभाषित करना हो कि विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि हमें क्या लेना है? यहाँ पे एकांक धनावेश की बात करनी है। किसकी बात करनी है? एकांक धनावेश की। तो पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी? विभवांतर की। किस बात कर लेते हैं? विभवांतर की। हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा कहां हो रहा है? विद्युत परिपथ के अंदर हो रहा है। क्योंकि आवेश जब प्रवाहित होगा तो कहां होगा? विद्युत परिपथ के अंदर होगा। क्या होगा? विद्युत परिपथ के अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि यहां किसी विद्युत परिपथ में, देखना ध्यान से, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में कौन सा धनावेश? एकांक धनावेश को, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को कहां लेकर जाना है? एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ध्यान से देखना भैया, दूसरे बिंदु तक लाने में, तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। अब एक बात समझो आप, यहाँ पे विद्युत परिपथ की बात कर रहा है और कौन सा धनावेश है? एकांक। एकांक का मतलब Q का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब क्या कर रहा है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? अगर इसका मान 1 है तो ये वाला जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा? VA माइनस VB के बराबर। किया गया कार्य किसके बराबर हो गया? विभवांतर के बराबर होता है। किसके बराबर हो गया? विभवांतर के बराबर होता है। अब बताओ आपको इसमें कुछ समझने की आवश्यकता है क्या? रटने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या करना है? लॉजिकली चलना है, स्टेप टू स्टेप। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कोई भी चीज रटने की आवश्यकता नहीं है। ये तो साहब किसकी बात होगी? विभवांतर की। इधर आओ, क्या बोला आपने? बिंदु कहां पे है? बहुत दूर। दूर का मतलब कहां है? अनंत। और अनंत क्या होता है? जहां पे विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो मैं क्या कह दूंगा कि अगर आपको विभव की परिभाषा बतानी हो, किस बात कर रही है? विभव की। तो ये देखो क्या है? किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को, यहां तक तो कोई चेंज नहीं होगा। हमने क्या कहा कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को, तो यहां तक तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज क्या होगा? किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से नहीं, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। मैं इसको यहां लिख देता हूं, देखना आपको, मैं यहाँ पे विभव की परिभाषा लिख देता हूँ। विभव क्या होगा हमारे पास? किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में, किसी
बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा? विभव के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विभव। भाई देखो, आप किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश आवेश का मान 1 है और किसी बिंदु ए बिंदु तक लाया तो ए बिंदु पर विभव कितना हो गया? W के बराबर हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको रटना नहीं है। अगर आप रट गए इसका मतलब आपको पूरी जिंदगी रटना पड़ेगा। तो क्या करना आपको? कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको बढ़ाओ। बिल्डअप करोगे तो आपको आगे रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये हो गया हमारे पास विद्युत विभव और विभवांतर। अब छोटी सी बात करेंगे अपन, बड़ी बात तो अपन करते ही नहीं है वैसे। क्या करेंगे? देखो, आपने क्या कहा कि विभव क्या होता है, जल्दी से बताना भाई। विभव क्या होता है? W बटे Q होता है सर। W क्या होता है? W4 कार्य और Q4 क्या होता है? आवेश। W4 वर्क और Q4 चार्ज आवेश। मैंने कहा कार्य, भाई साहब आपने कितना कार्य किया, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। हम किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? यूनिट की बात कर रहे हैं, इकाई की बात कर रहे हैं। तो कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। और आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम। तो विभव की इकाई जो होगी हमारे पास, विद्युत विभव की इकाई जूल बट्टे कूलाम बोल दो, या फिर क्या बोलोगे आप? वोल्ट बोल सकते हैं। क्या बोलोगे? वोल्ट। भाई साहब आप बता रहे इतनी देर से विभव होता है, वोल्ट होती है, लेकिन बताओ किससे मापते हैं? तो विभव मापने का उपकरण क्या होता है? बताओ जल्दी से भाई। विभव मापने का उपकरण क्या कहलाएगा? क्या कहलाते हैं अपन? विभव मापने के उपकरण को कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो विभव का मापन हम किससे करते हैं? वोल्ट मीटर नाम का उपकरण आता है। आपने कभी लैब के अंदर देखा हो, नहीं देखा हो तो आगे आप अगर 11th-12th में होंगे या फिर आपके स्कूल के अंदर अगर लैब हो तो वहां पे देखना। विभव मापने का उपकरण क्या होता है हमारे पास? वोल्ट मीटर होता है। सर ये कहाँ लगता है? तो कहाँ लगता है? विद्युत परिपथ में लगता है साहब। कहाँ लगता है? विद्युत परिपथ में। सर ये तो हमें भी पता है। समांतर क्रम या श्रेणी क्रम? तो कहाँ लगता है? विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगता है। कहाँ लगता है? समांतर क्रम में लगाते हैं। देखो जल्दी से, हमने क्या कहा कि हमारे पास इकाई क्या होगी? जूल बट्टे कूलाम होगी, या फिर क्या बोलते हैं इसको? वोल्ट बोलते हैं। और इसकी जो मापने वाला यंत्र होता है वो क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। और इसे कहाँ लगाते हैं? विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? समांतर क्रम में। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है अपन? छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखना भाई, ये हमारे पास क्या हो गए? दो बिंदु हो गए, ए बिंदु और बी बिंदु। इनके बीच में विभवांतर का मान दे रखा है वी ए माइनस वीबी का मान दे रखा है आपके पास 10 वोल्ट दे रखा है। इधर का है 10 वोल्ट। यहां से चला, कौन चला? 3 कूलाम आवेश चला। क्या चला? 3 कूलाम आवेश। तो 10 वोल्ट विभवांतर, 10 वोल्ट विभवांतर के परिपथ में 3 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य बताओ। ध्यान रखना, क्वेश्चन करने का स्टेप क्या है? जो दिया गया है उसे लिख लो और जो पूछा है उसे भी लिख लो, फिर सोचो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा था? विभवांतर वी ए माइनस वीबी इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। W4 क्या होता है? हमने बार बार बात कर चुके हैं, कार्य। और Q4 क्या होता है? आवेश। स्पीड थोड़ी फास्ट हो सकती है, कॉन्सेप्ट में बिल्डअप करने में आपकी कोई कमी नहीं होगी। तो वी ए माइनस वीबी का मान कितना हमारे पास? 10 वोल्ट दे रखा है। W क्या हो गया भाई साहब ने पूछा है? Q कितना है? 3 कूलम। तो W4 क्या हो जाएगा? 10 गुणा 3। और आप जानते हैं 10 क्या कितना होता है? 30, 30 होता है। 30 आंसर सही है क्या? सही है क्या? गलत आंसर है, क्योंकि कार्य की इकाई क्या होती है हमारे पास? जूल। तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? 30 जूल। ठीक है, आप आसानी से समझ गए ना विभव और विभवांतर क्या होता है। अब एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी, अपन लेक्चर को खत्म करते हैं उसके साथ। छोटी सी टर्मिनोलॉजी क्या है कि विद्युत परिपथ में जो काम आने वाले उपकरण होते हैं, विद्युत परिपथ में काम आने वाले उपकरण, विद्युत जो उपकरण होते हैं उनके संकेत। तो विद्युत उपकरणों के संकेत क्या होते हैं? मैंने कहा बैटरी लगाओ साहब, बैटरी बोलो या फिर विद्युत सेल बोलो। तो बैटरी लगाओगे तो क्या होगा? बैटरी के दो सिरे, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। बड़े वाला धन होता है, छोटे वाला क्या होता है? ऋण सिरा होता है। मैंने कहा साहब प्रतिरोध लेके आओ। क्या लेके आओ? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का संकेत कुछ इस तरीके से होता है। मैंने कहा आपको वोल्ट मीटर लेके आना है। याद करो वोल्ट मीटर क्या होता है? विभव का मापन करता है। क्या होता है संकेत? वी। किसे जोड़ते हैं अपन? प्लस और माइनस।
चौथी बात करते हैं अपन किसकी, एमीटर क्या करता है, धारा का मापन करता है, प्लस और माइनस। पांचवी बात करते हैं अपन धारा नियंत्रक की, किसकी बात करते हैं, धारा नियंत्रक। देखो धारा को नियंत्रित कर रहा है। आजकल क्या लगाते हैं कंट्रोल करने के लिए, कैमरा लगाते हैं। तो धारा किसमें बहती है, तार में, और तार का क्या होता है, प्रतिरोध। तो ये भाई साहब कौन हो गए, प्रतिरोध। नियंत्रक का मतलब क्या हो गया, क्या लगाते हैं अपन, कैमरा लगाते हैं। कैमरा ऐसे लगाओ या फिर आप कैमरा ऐसे लगाओ, तो ये क्या होगा पास है, धारा नियंत्रक। या फिर बोल सकते हैं क्या, परिवर्ती प्रतिरोध बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परिवर्ती, बदलने वाला प्रतिरोध, बदल सकते हैं इसी सहायता से। ये हो गया। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, कुंजी की बात करते हैं। कुंजी या स्विच जो होता है, तो कुंजी या स्विच को कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं हमारे पास। ये हमारे पास क्या होगी, कुंजी या स्विच। और क्या बचा बताओ जल्दी से, बैटरी होगी, कुंजी या स्विच हो गया, प्लग, क्या बचा, और वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया, और क्या बचा हमारे पास, बल्ब जो होता है। तो आपने बल्ब के अंदर देखा कुछ इस तरीके के तंतु होते हैं, फिलामेंट, तो ये होता है बल्ब का संकेत। तो इस लेक्चर में हमने किसके बारे में चर्चा की, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के चर्चा की। उससे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप सब लोग जानते हैं क्या, ओम का नियम, हर बच्चे को ओम का नियम आता है, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो होशियार हो। चलो एक बात डिफाइन कर देता हूं, कमजोर कोई नहीं होता है। भगवान ने जो ब्रेन की जो पावर दी है वो सबकी सेम होती है, डिपेंड करता है आप उसे कितना यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ओम के नियम के साथ। धन्यवाद।